अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना और अच्छे से इंग्लिश बोलना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके अंदर हमने बहुत से यूजफुल सेंटेंसेस का यूज किया है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। अगर तुमने मेरी नसीहत मान ली होती तो तुम अमीर होते। यानी अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम अमीर होते। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ यू हैड टेकन माई एडवाइस यू वुड नाउ बी अ रिच। इफ यू हैड टेकन माई एडवाइस यू वुड नाउ बी रिच। अगर तुमने मेरी नसीहत मान ली होती तो तुम अमीर होते। मैं जानता हूं यह सुनने में अजीब लग सकता है। आई नो इट माइट साउंड स्ट्रेंज। आई नो इट माइट साउंड स्ट्रेंज। मैं जानता हूं ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे उन सब पर शक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बट आई एम सस्पिशियस ऑफ देम ऑल। बट आई एम सस्पिशियस ऑफ देम ऑल। लेकिन मुझे उन सब पर शक है। बट आई एम सस्पिशियस ऑफ देम ऑल। तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू नो वट हैपन टू मी yesterday। यू नो वट हैपन टू मी yesterday। तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? मेरे कमरे में आते ही उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? They stopped talking as soon as I came into the room। They stopped talking as soon as I came into the room। मेरे कमरे में आते ही उन्होंने बात करना बंद कर दिया था। They stopped talking as soon as I came into the room। उनका इस केस से जरूर कुछ लेना देना होगा। They must have something to do with this case। They must have something to do with this case। उनका इस केस से जरूर कुछ लेना देना होगा, वरना वो ऐसा नहीं करते। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Otherwise they would not have done it। Otherwise they would not have done it। वरना वो ऐसा नहीं करते। ये बच्चे किसके हैं? Whose children are these? Whose children are these? ये बच्चे किसके हैं? वो लड़की कौन है जिसके साथ मैंने तुम्हें मॉल में देखा था? इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Who's that girl I saw you with at the mall? Who's that girl I saw you with at the mall? वो लड़की कौन है जिसके साथ मैंने तुम्हें मॉल में देखा था? पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। I don't know who you are talking about। I don't know who you are talking about। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। I don't know who you are talking about। अगर तूफान ना आता तो मैं जल्दी आ गया होता। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? If it had not been for the storm, I would have arrived sooner। If it had not been for the storm, I would have arrived sooner। अगर तूफान ना होता तो मैं जल्दी आ गया होता। तो तुम्हारी परेशानी क्या है? So what is your problem? So what is your problem? तो तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे सोने में परेशानी हो रही है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I am having trouble sleeping। I am having trouble sleeping। मुझे सोने में परेशानी हो रही है। I am having trouble sleeping। और जब मैं सोता हूं तो मुझे ये अजीब से ख्वाब आते हैं। और जब मैं सोता हूं तो मुझे ये अजीब से ख्वाब आते हैं। राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। And when I do sleep, I am having these weird dreams। And when I do sleep, I am having these weird dreams। और जब मैं सोता हूं तो मुझे ये अजीब से ख्वाब आते हैं। काश तुमने मुझे बता दिया होता तुम शादीशुदा हो। I wish you had told me you are married।
आई विश यू हैड टोल्ड मी यू वर मैरिड, काश तुमने मुझे बता दिया होता तुम शादीशुदा हो। आई विश यू हैड टोल्ड मी यू वर मैरिड। अगर तुम पूछते तो मैं तुम्हें बता देता, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वुड हैव टोल्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड। अगर तुम पूछते तो मैं तुम्हें बता देता। एक बार अपनी जिंदगी में मैं कुछ तो सही करना चाहता हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर वंस इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग राइट। फॉर वंस इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग राइट। एक बार मैं अपनी जिंदगी में कुछ तो सही करना चाहता हूं। फॉर वंस इन माई लाइफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग राइट। अगर वो नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। If he does not go, I won't either. If he does not go, I won't either. अगर वो नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। If he doesn't go, I won't either. क्या तुम कभी झूठ बोलने से थकते नहीं हो? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Don't you ever get tired of lying? Don't you ever get tired of lying? क्या तुम कभी झूठ बोलने से थकते नहीं हो? Don't you ever get tired of lying? वैसे कल मैं तुम्हारे एक दोस्त से मिला था। By the way, I met a friend of yours yesterday. By the way, I met a friend of yours yesterday. वैसे कल मैं तुम्हारे एक दोस्त से मिला था। By the way, I met a friend of yours yesterday. मैं बस का इंतजार कर रहा था जब उससे मिला। I met him while I was waiting for a bus. I met him while I was waiting for a bus. मैं बस का इंतजार कर रहा था जब मैं उससे मिला। वो परेशान लग रहा था। He seemed to be worried. He seemed to be worried. वो परेशान लग रहा था। हमें घर पहुंचने तक का इंतजार करना होगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? We have to wait until we get home. We have to wait until we get home. हमें घर पहुंचने तक का इंतजार करना होगा। We have to wait until we get home. क्या वो अब भी जिंदा है? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Is she still alive? Is she still alive? क्या वो अब भी जिंदा है? हमारे पास उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। We have only 20 minutes left to save them. We have only 20 minutes left to save them. हमारे पास उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। We have only 20 minutes left to save them. तुमने हमें खतरे में डाल दिया था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? You put us in danger. You put us in danger. तुमने हमें खतरे में डाल दिया था। लेकिन उन लोगों को बचाना भी तो जरूरी था। But saving those people was also important. But saving those people was also important. लेकिन उन लोगों को बचाना भी तो जरूरी था। But saving those people was also important. तो तुम चाहते थे हम अपनी जान की कुर्बानी दे दें और उनकी जान बचाने के लिए। So you wanted us to sacrifice our life to save their. So you wanted us to sacrifice our life to save their. तो तुम चाहते थे हम अपनी जान की कुर्बानी दे दें उनकी जान बचाने के लिए। So you wanted us to sacrifice our life to save their. वो मेरा बचपन का दोस्त है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? He is a childhood friend of mine. He is a childhood friend of mine. वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम साथ में पढ़ा करते थे। We used to study together. We used to study together. हम साथ में पढ़ा करते थे। We used to study together. दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो लोग चैनल पर न्यू है या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।